ये कितने लोग मेरे साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो परसों हमारे सामान्य मेघवाल समाज के प्रतिनिधियों ने जो सभा का आयोजन किया, अमीन साहब को समर्थन दिया, उनके बारे में मैं एक लफ्ज नहीं कहना चाहता हूं कि ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में कोई किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या पार्टी या निर्दलीय को समर्थन करे, वो उनका अधिकार है। और डेमोक्रेसी है, अगर आप काम करोगे तो आपकी निंदा होगी। और मुझे दलाल से लेकर के जो मेरे साथ में हमेशा उठते हैं, बैठते हैं, प्रेम से रहते हैं, उन लोगों ने न जाने कल वीडियो में लाइव आकर के मेरे बारे में क्या क्या शब्द कहे हैं। मैं कहता हूं मैं दलाल हूं, कैसा भी हो, आप तो अच्छे लोग हो, इससे समाज की तो कम से कम इज्जत बच जाएगी। एक आध को तो चलाओ, ऐसे दलाल को भी साथ में इतना बड़ा समाज है तो ये मोड़ा पतला भी लोग होएगा। तो उनके बारे में मैं एक शब्द नहीं कहना चाहता हूं। और मुझे किसी ने कहा कि आज हम बोलेंगे, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ बोलता हूं गलत और आप सामने अगर मेरे बराबर के शब्द यूज करते हो तो मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है, आप मेरे जैसे ही हो। तो इसलिए उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं इतना ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस समाज को एक होने का उन्होंने एक अवसर दे दिया। आजादी के 45 साल सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रतिनिधित्व कांग्रेस से सामान्य अमीन साहब ने किया और उनके सामने जो पार्टी लड़ी उसमें सामान्य संपूर्ण जो प्रत्याशी थे जो आदरणीय राजपूत समाज से थे और भारतीय जनता पार्टी से थे। हम लोग एक बार इधर एक बार उधर के सिलसिले में लगातार चले और पिछली बार जब मुझे अवसर मिला तो मेरे इस अनुसूचित जाति और जनजाति किसान वर्ग के सहयोग से हमने एक छोटा सा 51,000 का ट्रेलर फिल्म का दिखाया था। ट्रेलर में कितने लोग सुनते। और अभी 25 तारीख को फिल्म बनेगी और 3 तारीख को बड़ी सुपर हिट फिल्म रिलीज होने जा रही है। उसके साथ आप लोग आनंद लेंगे। इसलिए ज्यादा मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा। अमीन साहब जैसे हैं वैसे अपन ने 45 साल तक उनका सम्मान किया, अभी भी लंबा जिए, स्वस्थ रहें, इस बात की मैं कामना करना चाहता हूं। और ज्यादा उनके बारे में मैं बोलना ठीक नहीं समझता। उन्होंने क्या व्यवहार किया इसका सबूत ये है। अगर ठीक व्यवहार किया होता तो ये जो कांग्रेस पार्टी से हट करके इतनी हजारों की संख्या में ये मेरे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई उनके विरोध में इस तरीके से नहीं आते। और मैं जो परसों जो निर्णय लेके गए हैं उन बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में बहुमत से फैसला हुआ करते हैं और बहुमत का फैसला उनको भी सामान्य लोगों को भी मानना पड़ेगा। अब देख लो कि परसों में बहुमत था या आज। परसों अनुसूचित जाति थी, उन्होंने सिर्फ मेघवाल समाज यूज किया। मेरे इस वर्ग में 2 भाई है, बड़ा भाई अनुसूचित जाति है, एससी है, छोटा भाई अनुसूचित जनजाति एसटी है। हम एक बाप की औलाद है दोनों ही। कभी मैंने मेघवाल शब्द यूज नहीं किया, करता हूं तो अनुसूचित जाति और जनजाति शब्द यूज करता हूं। इसलिए आप लोगों ने छोटे से मैसेज और उनके जो एक तरफा निर्णय के खिलाफ में जिस तरीके से एकता दिखाई है उस एकता को मैं सलाम करता हूं, नीला सलाम करता हूं, जय भीम कहता हूं। क्योंकि ये वर्ग भी अब जो पहले हमारे वक्ता ने कहा था कि आप कितने दिन हमें खरीदोगे और जिस दिन ये कौम जाग जाएगी उस दिन रोगे माथे हाथ देगा। माना कि ये वर्ग अभी थोड़ा एक हुआ है, लेकिन इस
वर्ग के पास में नेतृत्व नहीं आया, इस वर्ग को सत्ता का असली चाशनी जीत के नहीं लगी, इसलिए इनमें से ठेकेदार बने नहीं, इनमें से उद्योगपति बने नहीं, इनमें से व्यवसायी बने नहीं और जनप्रतिनिधि पे बने तो उनकी सीलें भी सरपंचों की आधे से ज्यादा दूसरे लोगों की जेब में रहती है। और जब मेरी बहन सुशीला मेघवाल जब एक युवा पढ़ी लिखी बालिका जब सरपंच बनी और उसने किसी को अपनी सील यूज करने का मौका नहीं दिया तो उनके साथ क्या क्या हुआ ये आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए हम लोगों ने उनका साथ दिया, हम लोगों ने आयोग से लेकर के पूरी शिकायत की, अंततः उन्होंने एक वार्ड पंच जो उप सरपंच हुआ करती है और सरपंच के रहते हुए उसको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सम्माननीय हमारे एमएलए साहब के आशीर्वाद से एक उप सरपंच ने पट्टा जारी कर दिया जो हमारी उस पंचायती राज एक्ट में उसको अधिकार नहीं है। पट्टा जारी करने के बाद में सीएमओ से फोन करके एडीएम जो फैसला ले रहा था स्टे का उसको रोका गया और उसके बाद में हम कोर्ट से लड़े। आज वो पूरा का पूरा जो बजट खर्च हुआ है, पट्टा खर्च हुआ, उसको खारिज जीरो मान लिया गया है। ये संघर्ष की है लड़ाई और मैं धन्यवाद उस परिवार को देता हूँ जिन्होंने बहादुरी से गरीब होते हुए भी इस सत्ता के मत हाथी की परवाह नहीं की और लड़ाई लड़ी, अंततः जीती है। और अभी हमारा एमएलए होगा तो जायज बात के लिए मैं आपको, अब जब आप आ ही गए हो तो इस बात का हमने जतन किया है कि कहीं अमीन खान के पद चिन्हों पर फतेह खान तो नहीं चलेगा। इसलिए हम समाज के 25-30 लोग परसों रात को पीर साहब की दरगाह के अंदर पीर साहब की उपस्थिति में फतेह खान के सामने, जिसमें से अधिकांशतः लोग इस मंच पे विराजमान है, हमने साइलेंट बोर्ड पे एक बैठक की और बैठक में यही बात की कि हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। चाहे फतेह खान का भाई भी हमारे, और मैंने कहा सबसे ज्यादा लाचारी मैं नहीं करूंगा अगर मेरे समाज की किसी बहन बेटी या हमारी जड़ जोड़ों पर किसी ने अतिक्रमण या उनको सताने का काम किया तो फतेह खान जी ये इंसानियत रखना, मैं सबसे ज्यादा मुकर होकर बोलूंगा और उसको आपको ये दिन याद रखना है। आजकल क्या होता है, जब तक वोट देते हैं और दूसरे दिन नहीं देते हो तो 100 साल फतेह खान ने भी 35 साल तक अमीन साहब की सेवा की, अंत में एक बार इन्होंने दावेदारी की तो क्या शब्द बोला उसके बारे में मैं आपको नहीं कहना चाहता हूं कि वो सारे वीडियो पे बार बार लोगों की स्क्रीन पे आ रहे हैं कि अमीन साहब क्या क्या बोले। ऐसी स्थिति में हमें फर्क की करना है भी तय कर लो, ठीक है। इसलिए मैं मेरे समाज से ये निवेदन करना चाहता हूं कि दिखा दो इस पूरे राजस्थान को कि अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान वर्ग और अल्पसंख्यक असली मायने में एक होकर के बाबा साहब के बताए हुए संविधान के माध्यम से एक नई इतिहास, एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं जिसका साक्षी पूरा राजस्थान होगा। आपसे निवेदन है कि आप लोग मुख्य मुख्य लोग आए हो, आप लोगों से निवेदन है कि आपको एक ही बात याद रखनी है, क्योंकि समाज का फैसला है। पहले तेजाराम जी ने संपूर्ण कहानी बताई, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। 120 हमारे प्रतिनिधियों का फैसला था, उन्होंने मुझे गालियां देके कहा कि 2 आदमियों ने कमरे में बैठ के थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं और तेजाराम जी, अगर आपने हमारे को अधिकार दिया, वो अगर अधिकार के तहत अगर हम 2 फैसला लेता है तो उनकी बात बिल्कुल सही हो जाती कि इन्होंने 2 जनों ने कमरे में फैसला लिया। अब जो 120 लोग बैठे थे उनके फैसले का मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको सबको मालूम है कि ये जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, और सामान्य जो बोल रहे हैं वो भी इस फैसले के साथ में थे।
उनको बुलाया। जब भी हमने मीटिंग बुलाई तो जो आज मुझे गाली दे रही हैं और को बिके हुए लोग दे रहे हैं, उन लोगों को भी हमने आमंत्रित किया। अब मैं नाम उन्हीं में किसी एक का भी नहीं लेना चाहता। वो बोलते हैं वो उनका काम, मैं किसी पर न तो गलत टिप्पणी करूंगा न कुछ करूंगा। आप लोगों से अपील करूंगा कि आप संविधान के दायरे में रह करके, विशेष करके मेरे युवाओं से निवेदन है कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप मेहरबानी करके कुछ लोग ऐसे समय में ये जो हमारा सौहार्द बिगाड़ने के लिए, भाईचारा बिगाड़ने के लिए या इन वोटों को डाइवर्स करने के लिए किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करेंगे, किसी प्रकार की और घटना करेंगे, लेकिन आपको अर्जुन की मछली की आंख दिखती है, वैसे आपको अलमारी का आगे वाला बटन दिखना चाहिए। इससे आगे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं है। मैंने जो उस दरगाह का जिक्र किया उसमें हमने सभी एक चीज ही मांगी कि हम नाजायज के लिए हम नहीं कहेंगे, और इंसान हो तो जायज से आप पीछे मत हटना। तो इन्होंने मुझे आश्वस्त किया और साथ में पीर साहब ने कहा इनको कि ये जो लोग बात कर रहे हैं उस पर खरा उतरना, कहीं इनके साथ धोखा नहीं हो। मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा, ताकि लोगों को लगे कि खाली ये गाड़ियों में बैठने के, भाषण देने के शौकीन नहीं है। हम लोग समाज की चिंता चाहते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, इनका आला कमान, इनको आशीर्वाद देने वाले इनके पिताजी है या मुझे पता नहीं, पिताजी नहीं है। आज हम सब उम्र के हिसाब से इससे रास्ता दड़ा, किसी ने चाचा का धर्म निभाना है, किसी को बड़े भाई का निभाना है, किसी को भतीज का निभाना है, तो किसी को बेटे का निभाना है। लेकिन इनके कंधे पर जब अनुसूचित जाति और जनजाति ने हाथ रख लिया है तो ये वर्ग कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। और एक भी वोट अपने गांव में कोई हमारे आपस में घर का, खेड़े का, पड़ोस का दूसरा छोटा मोटा किस्सा है तो उसके लिए जैसे मेरे लिए हाथ जोड़े थे नहीं, वैसे के वैसे फतेह खान के लिए अपने भाइयों को मनाने के लिए हाथ जोड़ लेना। एक कहावत है, एक बार एक बडेरे के बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने कहा कि रिखिया जी मावा तो काबर होता है मारे पेट में ढेरो। तो एक बार कर किया गया हुए टेम केवड़ धंधो करता बडेरे आली बेहरे माथे आंख भी बैठी रिखियारी रात में कोने गए और सुबह हुआरी मन जाके भैंस माथे भोगो। बडेरे ने ये कोना पूसी लागी, बडेरे कह दी भैंस से जाए गुजारा था देखे। थोड़ी देर हुई थी भैंस तो दो हुंदाली तिल्ली आई केड़ा की भी मुई। बडेरे कहे कि बात तो सही कहे, रिखिया कि वो चावे नहीं, वो यार खुड़े तो है ऊपर आला। थोड़ा एक दिन और बीत्या तो बड़े पाछो कोई टटेड़ी आई, बडेरे पाछी जागण दे रही, पाछी जागण दे रहा है। हाकड़े ये पलो पत्रे ने कहो रिखियो आपा के मारो एक विनती है कि जी अभी भैंस जे लाए खुदा के घुरियो तो कि मुझे पुट जे लाए घुरना है। तो हम रिखियो जन के ये बडेरन खा पड़ी दुख दे है और कहे हे भगवान ये बच्चा ये छोकरो होना चाहिए, 9 महीने अगर छोकरो तो मैं ये कहूं बडेरे वाली देह में आता कि जो ये एमएलए बनाने वास्ते आशीर्वाद पूरो राख्या, मेहरबानी करे। और एक बात थोड़ी रहेला, ये किसान वर्ग की बात रहेला। और साथ साथ 36 को हमरा भी सामान्य लोग आया था उमरी रहे, लेकिन ये माथा आला कमान कोनी है, मनक पड़े में मौनी है तो आला कमान है जो मंच माथे बैठा है। और बीजा कोई ये भाई करो बंद करो, ये डेमोक्रेसी में फार्म ज्यादा नजदीक रो कोई ये तन करो या कोई ऊपर उठाने वालो आदमी कोनी। क्योंकि 35 वर्ष तक जगह आती ने सेवा की वे थोड़े फेंक्यो जानो गले लगाने काम ये वर्ग कियो है। और ये वर्ग ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। आप सभी लोगों ने मैं निवेदन करना चाहूँ कि ये बात में पैसे पर फर्क नहीं आना चाहिए। जो बडेरे जाए तो जो मुझे लाए जो कालारे वोट देना हनो भूखा करहा रहे जो मनो वोट दिया था और वो थे ये फतेह खान देना उगे में ज्यादा वोट दो तो अपनी बात रहता है और आगे पूछे काम करिए।
तो क्यों हुआ ही हूं तुम्हें बताऊं, क्योंकि अगली बार सीट रिजर्व आवे। ये जो सीट है ये रिजर्वेशन होने जा रही है अनुसूचित जाति के लिए, तो थोड़ो हकारो दे दियो कोई सामान्य अपने समाज रहना तनो अगलो एमएलए पढ़ाई 28 रहने। हमें जब एंट्री में पूछे कि 28 को क्या निर्णय लोगे, तो कि मैं तो घर चला जाऊंगा ऊपर वाले के। तो बेटी रो बाप कहीं तो हंधेरा जियो तो इतना कूड़ा या मिट्टी में कराओ, तो ये ना पासो एमएलए तो बराबर जाओ नहीं, फिर 28 को निजाम को दियो मानो दुकारो हमारा दियो ये तो हुआ बेड़ा ही हो जा। हाँ वो मोहरा है बाबर और दुकान आश्वासन दिए हुए ना अमीन साहब कांग्रेस की टिकट दे एमएलए बनाए। मेरे तो मोहरा भाई ना छोड़ो वो भले मोना दलाल के केड़ा ही के हमारी मर्जी। तो मैं हमारी बात ना समाप्त करूं, एक बार पुनः सबनो व्यवस्थित ढंग रे महीना अठे कले वो जो आयोडो है वो ना अलग हार जो आप अनुशासित रूप से घना लोग हो तो आप बिल्कुल आराम से वो ले मेरे बाद में सब जानो है आप एक मिशन माथे न। और आज सबसे मोटी मना खुशी है कि अनुसूचित जाति और जनजाति जगह सारा ही वर्गरा लोग है वो ये मंच रे माथे है। ये मंच माथे पधारोड़ा सामान्य संत वृंद और हमारी समाज रा वरिष्ठ जन और तमाम हमारी ऐसी वर्ग पधारिया। पहले जब आया था बेटे निवेदन किया यहाँ अल्पसंख्यक भाई काफी संख्या में आया था, माँ को था एक मलिए ना तो चबड़ खान ना तो माफ कर दिए भाई उठो मत। बाकी वाला हैंगा ने बाहर निकले के थोड़ा फोटो जो कहे के हैंग बोला देता ये महत्ता को ऐसी तो गांधी साहब ने पहले हैंगा ने बाहर विदा कर दिया था कि आप बाहर नहीं जाइए।